हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग शूट से बनने वाले जितने भी एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं उन सारे स्ट्रक्चर्स को आज हम लोग सीखेंगे। और इस वीडियो में जहाँ तक संभव हो पाया है, मैं वीडियो बनाते समय मैं शूट के यूज़ को मैंने रखा है, बाकी का जो बच गया है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। तो आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है, जब भी बोलना हो कोई काम करना चाहिए, उस सेंस में हम लोग इसका यूज़ करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। लेकिन सेंटेंस को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को पूरा देखें, देखने के बाद कमेंट में ज़रूर आप बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, आपके लिए लाभदायक है। इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद इस वीडियो का अभ्यास कीजिए। इसमें बताए गए जितने भी सेंटेंस और स्ट्रक्चर्स हैं उस पर लगातार अभ्यास कीजिए, ताकि आपका अभ्यास, आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो सके और आने वाले दिनों में आप भी एक धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना आप भी सीख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक लर्नर है, इफ़ यू आर अ लर्नर एंड वांट टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर with full of confidence, you will have to watch this video till the end. Now let us start this video. पहला सेंटेंस, मुझे चलना या निकलना या जाना चाहिए। मुझे चलना चाहिए, मुझे निकलना चाहिए या मुझे जाना चाहिए, तीनों के कहने का एक ही मतलब है, एक ही सेंस है कि मुझे जाना चाहिए। मुझे मुंबई के लिए आज रात निकलना चाहिए। आज रात यानी टू नाइट मुझे निकलना चाहिए। आई शुड लीव, आई शुड गो, आई शुड लीव फॉर मुंबई, ऐसा आप बोल सकते हैं। आई शुड लीव फॉर मुंबई टू नाइट। कोई काम करना चाहिए यानी कि शुड का यूज़ होगा। शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उससे पहले सब्जेक्ट। तुम्हें उसे तसल्ली देनी चाहिए, यू शुड कंसोल हिम। तुम्हें शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए, यू शुड गिव प्रायोरिटी टू एजुकेशन। या फिर हम लोग ऐसा यूँ बोल सकते हैं, वी शुड गिव प्रायोरिटी टू एजुकेशन। हमें शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। आपको वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर। अब यहाँ पे क्वेश्चन सेंटेंस की बात आती है। क्वेश्चन किस तरह से किया जाता है, क्या आपको वहाँ जाना चाहिए, तो शुड यू गो देयर, शुड यू गो देयर। क्या आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, शुड यू नॉट गो देयर। या फिर यूँ कहें, शुडंट यू गो देयर, शुड यू नॉट गो देयर या फिर शुडंट यू गो देयर। आपको कहाँ नहीं जाना चाहिए, इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे वेयर शुड यू नॉट गो, वेयर शुड यू नॉट गो। उसे कब और कैसे वहाँ जाना चाहिए, तो सबसे पहले कब और कैसे को हम लोग बोलेंगे व्हेन एंड हाउ, व्हेन एंड हाउ शुड ही गो देयर, व्हेन एंड हाउ शुड ही गो देयर। क्या आपको उसके साथ डांस नहीं करना चाहिए, शुड यू नॉट डांस विद हिम और विद हर। या फिर आप यूँ बोल सकते हैं, शुडंट यू डांस विद हिम और विद हर, शुड यू नॉट डांस विद हिम। सेकंड स्ट्रक्चर है हमारा, जब भी बोलना हो, सब्जेक्ट के बारे में जब भी कहना हो
कि कोई काम करना चाहिए, जैसे मुझे जाना चाहिए था, मुझे आना चाहिए था, मुझे उससे मिलना चाहिए था, रामू को दौड़ना चाहिए था, रामू को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए थी। इस तरह के सेंटेंस के लिए शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। पहला सेंटेंस, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, यू शुड हैव डन दिस, या यू शुड हैव डन सो। तुम्हें डांस करना चाहिए था, यू शुड हैव डांस्ड, यू शुड हैव डांस्ड। तुम्हें लोगों से बात करना चाहिए था, यू शुड हैव टॉक्ड टू द पीपल, या टॉक्ड विद पीपल, यू शुड हैव टॉक्ड टू द पीपल। तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव डन सो विद हिम और विद हर। क्योंकि यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है कि किसके लिए बोला जा रहा है, लड़का है या लड़की है, औरत है या मर्द है, इसलिए हीज और हर दोनों का यूज़ कर सकते हैं, हिम और हर। क्या तुम्हें भी बड़ों के साथ उस पार्टी में जाना चाहिए था, इसके लिए हम लोग कहेंगे शुड यू ऑल्सो हैव गॉन टू दैट पार्टी अलॉन्ग विद एल्डर्स। शुड यू ऑल्सो हैव गॉन टू दैट पार्टी अलॉन्ग विद एल्डर्स। क्या उसे भी तुम्हारे साथ रोना चाहिए था, शुड यू ऑल्सो हैव क्राइड विद यू, शुड ही ऑल्सो हैव क्राइड विद यू। चाहिए था, जब भी चाहिए था यानी पास्ट की बात को बताना है तो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम लोग सेंटेंस को बोलते हैं या बनाते हैं। क्या तुम्हें उससे बात नहीं करना चाहिए था, शुड यू नॉट हैव टॉक्ड टू हिम, या फिर यूँ कहें शुडंट यू हैव टॉक्ड टू हिम। तुम्हें उससे बात क्यों नहीं करना चाहिए था, इसके लिए हम लोग कहेंगे वाई शुड यू नॉट हैव टॉक्ड टू हिम, या फिर यूँ कहें वाई शुडंट यू हैव टॉक्ड टू हिम, वाई शुडंट यू हैव टॉक्ड टू हिम। तुम्हें यह काम कैसे करना चाहिए था, हाउ शुड यू हैव डन दिस वर्क, हाउ शुड यू हैव डन दिस वर्क। क्वेश्चन सेंटेंस में WH फैमिली का कोई वर्ड अगर आता है तो वो शुड से पहले रखा जाता है, ध्यान रखेंगे। थर्ड स्ट्रक्चर है हमारा, जब भी बोलना हो सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए या कुछ बनना चाहिए, उस सेंस में हम लोग शुड बी का यूज़ करते हैं। जैसे तुम्हें यहाँ होना चाहिए, यू शुड बी हेयर, तुम्हें वहाँ होना चाहिए, यू शुड बी देयर, यू शुड बी देयर, तुम उसे वहाँ होना, ही शुड बी देयर, उसे वहाँ होना चाहिए। तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर, तुम्हें एक इंजीनियर होना चाहिए, यू शुड बी एन इंजीनियर, तुम्हें एक पुलिस होना चाहिए, यू शुड बी अ पुलिस, तुम्हें एक वकील होना चाहिए, यू शुड बी अ लॉयर। यानी सब्जेक्ट को कुछ होने की बात सब्जेक्ट के बारे में कही जाए, होना चाहिए, उस सेंस में हम लोग शुड बी का यूज़ करेंगे, ध्यान रखेंगे। तुम्हें एक वकील होना चाहिए, यू शुड बी अ लॉयर, उसे क्या होना चाहिए, व्हाट शुड ही बी, व्हाट शुड ही बी, उसे क्या होना चाहिए। उसे क्या नहीं होना चाहिए, व्हाट शुड ही नॉट बी, व्हाट शुड ही नॉट बी। What shouldn't he be? फोर्थ हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट के पास जब भी कुछ होने की बात कही जाए, मेरे पास 5 रुपये हैं, मेरे पास 20 रुपये हैं, मेरे पास एक नया घर है, मेरे पास एक नई गाड़ी है, मेरे पास एक नया कार है,
मेरे पास बहुत सारी नई पुस्तकें हैं। पास में होने की बात कही जाए तब हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। तुम्हारे पास पढ़ने के लिए कुछ किताबें होनी चाहिए। यू शुड हैव सम बुक्स टू रीड। यू शुड हैव सम बुक्स टू रीड। तुम्हारे पास खेती करने के लिए ज़मीन होना चाहिए। यू शुड हैव लैंड टू कल्टिवेट द सॉइल। कल्टिवेट द सॉइल का मतलब होता है खेती करना। तुम्हारे पास रहने के लिए एक बड़ा सा घर होना चाहिए। यू शुड हैव अ बिग हाउस टू लिव। अगर कोई चीज़ होने के साथ साथ तो उसमें क्रिया यानी कोई काम के करने की बात कही जाए तब सेंटेंस के लास्ट में 2+V1 का यूज़ करेंगे हम लोग, जैसा कि हम लोग पिछली सेंटेंस में हम लोगों ने देखा। उसके पास एक घोड़ा होना चाहिए। ही शुड हैव अ हॉर्स। ही शुड हैव अ हॉर्स। क्या उसके पास एक नया घर होना चाहिए। ये अब क्वेश्चन सेंटेंस यहाँ पे आ गया, शुड से शुरू होने वाला। शुड ही हैव अ हाउस। शुड ही हैव अ न्यू हाउस। शुड ही हैव अ न्यू हाउस। क्या उसके पास एक नया घर नहीं होना चाहिए। शुड ही हैव नॉट अ न्यू हाउस। और फिर इस तरह से भी बोल सकते हैं, शुडंट ही हैव अ न्यू हाउस। शुडंट ही हैव अ न्यू हाउस। उसके पास एक नई कार क्यों नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग कहेंगे वाई शुड ही हैव नॉट अ न्यू कार, या फिर यूँ बोले वाई शुडंट ही हैव अ न्यू कार। वाई शुड ही हैव नॉट अ न्यू कार, या फिर यूँ कहें वाई शुडंट ही हैव अ न्यू कार। If you are a learner and want to become a fluent English speaker, you will have to watch this video till the end. And after watching this video, you must write your comment in the comment box about this video. उसके पास कुछ नई किताबें होनी चाहिए थी का मतलब है यानी शुड हैव हैड का यूज़ करेंगे। He should have had some new books. He should have had some new books पास्ट की बात को बताता है कि कुछ होना चाहिए था, तो यानी शुड हैव हैड का हम लोग यूज़ करेंगे। तुम्हारे पास रहने के लिए एक नया घर होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड अ न्यू हाउस टू लिव। टू लिव एक क्रिया है, रहना एक क्रिया है, वर्ब है, इसलिए इसको सेंटेंस पूरा करने के बाद हम लोग लास्ट में इसको लिखेंगे। उसके पास खाना खाने के लिए कुछ पैसे होने चाहिए, तो सेंटेंस का मेन पार्ट है उसके पास कुछ पैसे होने चाहिए थे खाना खाना, वो लास्ट में हम लोग लिखेंगे। ही शुड हैव हैड सम मनी टू ईट फूड। क्या उसके पास कुछ पैसे होने चाहिए थे। शुड ही हैव हैड सम मनी। शुड ही हैव हैड सम मनी, क्या उसके पास कुछ पैसे होने चाहिए थे। नहीं, उसके पास कुछ पैसे नहीं होने चाहिए थे। नो ही शुडंट हैव हैड सम मनी। नो ही शुडंट हैव हैड सम मनी। नो ही शुड नॉट हैव हैड सम मनी, या फिर यूँ कहें नो ही शुडंट हैव हैड सम मनी। उसके पास कुछ पैसे क्यों नहीं होने चाहिए थे। वाई शुडंट ही हैव हैड सम मनी, या फिर यूँ कहें वाई शुड ही हैव हैड नॉट सम मनी। वाई शुड ही हैव हैड नॉट सम मनी। उसके पास कुछ पैसे क्यों नहीं होना चाहिए। वाई शुड ही नॉट हैव हैड सम मनी, या फिर यूँ कहें वाई शुडंट ही हैव हैड सम मनी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस कीप प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जब भी सब्जेक्ट के बारे में कहना हो कि कोई काम करते रहना चाहिए, उसके लिए हम लोग शुड प्लस कीप प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, या फिर शुड बी प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का हम लोग यूज़ करते हैं। हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। वी शुड कीप गोइंग अहेड इन फ्यूचर या इन लाइफ। वी शुड कीप गोइंग अहेड इन द लाइफ। या फिर यूँ कहें वी शुड बी गोइंग अहेड इन लाइफ।
हमें गरीबों का साथ देते रहना चाहिए। वी शुड बी स्टैंडिंग बाय द पुअर। वी शुड कीप स्टैंडिंग बाय द पुअर। कीप की जगह पर बी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्या हमें तुम्हारी मदद करते रहना चाहिए? शुड वी कीप हेल्पिंग यू? शुड वी कीप हेल्पिंग द पुअर? शुड वी कीप हेल्पिंग यू? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मुझे उसकी मदद नहीं करते रहना चाहिए? इसके लिए हम लोग कहेंगे शुड आई नॉट कीप हेल्पिंग हिम, या फिर यूँ कहें शुडंट आई बी नॉट कीप हेल्पिंग हिम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।